हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरी परिवार की मेरी तरफ से यूट्यूब सभी को फैमिली हैप्पी न्यू ईयर। और आज भाई न्यू ईयर है और आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ मैं आपको सबको बताने दिखाऊंगी। भाई चलो आज न्यू ईयर है, कुछ स्पेशल करते हैं। हम दोनों स्पेशल करते हैं, कुछ देखते हैं क्या करेंगे। अब पहले मैं उठी हूँ, उठ के मैंने सारा झाड़ू पोछा कर लिया है। और खाने में आज हमारा कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाया है। अभी तो बस खाली छोले बने हैं, छोले के साथ पूड़ी बनाऊंगी या भटूरे बनवाएंगे, ये अभी मेरे पति देव बताएंगे थोड़ी देर में। अभी मैंने मतलब अभी बजे हुए हैं, अभी बज रहे हैं 7 बजे। मैंने अपना इतना काम फिनिश कर लिया है। अब चलो चलते हैं मंदिर को साफ़ करते हैं। भाई भगवान जी को भी तो हैप्पी, उनकी भी अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं, तो उन्हें भी नहला धुला देते हैं मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद। उसके बाद मेरे पति देव नहा आते हैं, फिर उसमें साथ में करते हैं। अब देखते हैं हम साथ में कितनी देर में वो नहा के आते हैं। मैं इतने अपने थोड़े से काम को निपटा यहाँ पे देखो भाई चिंकू के शरारती है। आज इसकी स्कूल के हॉलीडेज होमवर्क हो गया है शुरू। अब इसे पढ़ाई हमारी अब इसे घर पे करानी शुरू होंगी। और ये हैं प्रियांक के डैडी, अभी नहा के आए हुए हैं। अब पिंकॉन की बीमारी देखो चिंकू को कैसी अच्छी लगी हुई है। अब ये आज इसके पापा जी से ये कह रहे हैं स्कूल। अब अच्छा पिंकू ये चिंकू ये बताओ तुम स्कूल जाना है नहीं? फोन से तो फोन में तो पता क्या हो जाता है, फोन में हुआ निकल जाता है, चुड़ैल निकल जाती है और बड़े बड़े दांत होते हैं उसके, है ना भाई। देखो भाई देखो। हाँ, और प्रियांक के डैडी भी नहा के तैयार हो रहे हैं। इसे भी नहा, ये भी नहा लिया है। बस इसकी जैकेट की फरमाइश है कि जैकेट मुझे घर पे भी रोज इसे कौन लेके आए भाई इसके लिए नई जैकेट। पिंकू स्कूल, आपके स्कूल जाना है आपको? ये देखो चिंकू को तैयार करते हुए चिंकू के डैडी। भाई मेरे लिए एक यही चीज है कि भाई मुझे मेरे पति परमेश्वर ही मिले हैं, बाकी तो हाँ ये सही बोल रहे हो प्रैंक में। पापा जी और कुछ मेरे बारे में तारीफ करनी है आपको? और तारीफ करनी है कुछ? क्या बाल कटा लो भाई, अपने ब्लॉग बन रहा है। अरे ब्लॉग में अच्छे बच्चे आते हैं बाल वाल काट के, गंदे बच्चों को ब्लॉग वाले दिखते नहीं है। देखो भाई आज हैप्पी न्यू ईयर सबको। देखो भाई ये बाल करो मतलब कॉम करवाने बहुत ज्यादा नौटंकी करता है, नौटंकी। ये देखो फोन मिल गया चिंकू, क्या देखोगे फोन में? फोन में क्या देखते हो चिंकू आप? ये देखो भाई माँ का नहीं, माँ का नहीं होता है, डैडी का होता है। जैसा लड़का है, फोन देखो कैसे चला रहा है। देखो भाई देखो चूहे। अच्छा प्रियांका डैडी गाना, ये गाना अच्छा चल रहा है। मेरे बिजनेस में तेरा हाथ। अच्छा चिंकू आप क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? वीर? अच्छा वीर देख रहा है भाई, वीर देख रहा है, वीर। हम दोनों अब चिंकू को तैयार करने के बाद प्रियांक के डैडी ने, अब ये भी तैयार हो गए थे और हम दोनों अब पूजा कर रहे हैं। देखो मैं प्रियांक के डैडी को धूप बत्ती दिखा रही हूँ। धूप बत्ती भी इतनी सर्दी हो रही है कि भाई धूप बत्ती भी बहुत टाइट हो गई थी, लगने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने जैसे तैसे करके फिर प्रियांक के डैडी ने इसे ठीक से किया था, आप देख सकते हो इस बात को। हालांकि अब हाँ उन्होंने देखो वो भी अच्छे से उन्होंने ही कर दे भाई, क्या कहते हैं भाई हस्बैंड का हाथ लगना बहुत ज़रूरी था, इसलिए अब मैंने सारा काम तो पहले ही बहुत निपटा लिया था, पर ख़त्म कर लिया था। पर क्या करें भाई प्रियांक के डैडी तैयारी बहुत लेट हुए थे, इसलिए हमारी पूजा लेट हुई थी। इस चक्कर में हाई मैं ब्लॉग में हाई कह रही हूँ। और मैं प्रियांक डैडी को धन्यवाद बोल रही हूँ भाई, क्योंकि मैं प्रियांक डैडी ने उसे अच्छे से मतलब धूप बत्ती को लगाया था और मेरे से वो हो ही नहीं रही थी, ठीक से हो नहीं रही थी, इसलिए प्रियांक डैडी ने कराया था। हम दोनों ने मिलके यहाँ पे की है पूजा और नए साल की भगवान जी को हम देते हैं मुबारकबाद यहाँ पे है। और भाई मैं तो अपनी भाषा में मुबारकबाद ही बोलूँगी, अपने सब हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। मैंने भी पूजा की है, प्रियांक के डैडी ने पूजा की है, बहुत देर तक हम दोनों ने पूजा वूजा करके आरती वारती की है। हाँ आरती आरती करके पूजा के आप देख सकते हो इस यहाँ पे। देखो भाई देखो
मैंने यहाँ पे ओके है। इसमें प्रियंका डैडी कर रहे थे या तो तुम कर लो या मुझे कर ले, तो मैं गलती से मैंने चलो पहले मैं हम दोनों एक एक ले लेते हैं। धूप बत्ती आप भी दिखाओ, मैं भी दिखा लेती हूँ। दीपक मैंने जला दिया था पहले ही। अब हम दोनों ने पूजा अच्छे से की है। आप बताओ कि भाई मेरी जर्सी कैसी लग रही है। हाँ, ये जर्सी मुझे बताओ कैसी लग रही है। वैसे न्यू नहीं है, पुरानी है ही। अब प्रियंका डैडी ने की है। वो ये बोल रहे थे कि भाई मैं करूँगा, आप मेरे हाथ पे अपना हाथ लगाओ, हम दोनों की पूजा जब ही मानी जाएगी, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही पूजा करेंगे। मैंने चलो जी, पति देव का ऑर्डर है तो मान सम्मान तो करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे पूजा वूजा करके आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम दोनों ने आरती वारती की है भगवान जी को अच्छे से। मैंने साफ़ सफाई नहला धुला दिया था सभी भगवान जी को। जब मेरा मानना ये है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि अपने मंदिर को नहीं दिखाना चाहिए, पर गलती से मैंने कोशिश करती हूँ कि ये कितनी इस बात में सच्चाई है और कितनी नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि भाई जितना हो सके उतना ना दिखाऊं, पर भाई थोड़ी बहुत पूजा पाठ करना भी ज़रूरी है। ये मुझे दिखाना बहुत ज़रूरी है। दिखाने के लिए पूजा पाठ नहीं होती है, तो अपने मन की एक इच्छा होती है कि हम अपने भगवान जी से कैसे करते हैं। प्रियंका डैडी हमेशा मतलब कथा पढ़ते हैं भगवान जी की, और सुबह के टाइम वो रोज़ ही हनुमान चालीसा और शिव बाबा की कथा चालीसा शिव कथा रोज करके जाते हैं। वो चालीसा पढ़ के जाते हैं, सॉरी। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने किचन में। भाई मैंने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए हैं। भाई नया साल है, नया साल हो, साल का शुरुआत हो या एंड, दोनों सेलिब्रेशन तो बनता है भाई। अब यहाँ पे नमक और मीठे में दोनों ही तरह का भोजन बनेगा यहाँ पे। क्योंकि प्रियंका मैंने छोले सोए बना लिए थे, फिर छोले के साथ पूड़ी बनाई थी। और मैं यहाँ पे देखो अकेली गाजर कस रही हूँ। एकदम से प्लान बना था गाजर कसने के लिए। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि भाई हम हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफों का काम न्यू ईयर हो या फिर एनिवर्सरी बर्थडे कभी कम नहीं होता है, बल्कि हमें तो ओवर टाइम निभाना पड़ता है। आप सबको पता है, हर किसी की लाइफ में ये होता है। भाई मैं अपना ओवर टाइम के लिए तैयार हूँ। पतिदेव अभी नहाने वाने मतलब पूजा बाहर मतलब गाय को रोटी देने के लिए गए थे। इतने मैंने ही अपनी मतलब गाजर को इनके अच्छे से धुलाई उलाई करके इन्हें मतलब छील छाल के इन्हें सेट करना कर दूंगी मैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। अब चूल्हे पे मेरा मन है कि भाई गांव में रहे, और चूल्हे पे देसी चूल्हे पे मिट्टी के चूल्हे पे हमने हलवा गाजर का नहीं बना के खाया तो क्या है यार, ऐसे गांव में रहने का भी फ़ायदा नहीं है। अब देखो भाई, हम एक गाँव में रहते हैं तो वहाँ पे मैं आपको सब मतलब मिट्टी का चूल्हा भी दिखाते हैं। हमारा मिट्टी का चूल्हा ज़रा हमारे ऊपर छत पे रखा हुआ है, और हम कभी कभाई वहाँ पे जाते हैं जब हमें चूल्हे का कोई काम होता है। मतलब स्पेशली या तो हमें खोआ हुआ भूनना वगैरह पड़ता है, या फिर हमें ये हलवा बनाने के लिए, मावा निकालने के लिए, या फिर हलवा बनाने के लिए हम बस कभी कभाई अपना चूल्हा यूज़ करते हैं। हम नीचे अपने सारे काम कर लेते हैं यहाँ पे। आपको अब मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ। मैंने बहुत जल्दी यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि मैंने बहुत जल्दी यहाँ पे अपनी गाजर को अच्छे से काट पीट लिया था। फिर पीटने के बाद अपनी गाजरों को मैंने अच्छे से धो के कस के यहाँ पे मैंने अग्नि देवता को कर दिया था चूल्हे में प्रकट, आप देख सकते हो। अब भाई देखो आज मौसम का हाल बहुत बुरा हाल है भाई। यहाँ पे प्रियंका के डैडी ने 3-4 जर्सी पहले जर्सी वगैरह जो मतलब जैकेट जर्सी सॉक्स शूज सब पहन के बैठे हैं। हम यहाँ पे बारिश भी आ गई थी, आपको सबको मैं बता दूँ। भाई मौसम का क्या करें भाई, मौसम का इतना बहुत भयानक है। गाना सही चल चिंकू यहाँ पे बैठे हुए, अब चिंकू अपने पापा के पास भगता हुआ आराम से। भाई मज़ा आ रहा है, जो बात है मज़ा आ रहा है, मज़ा बिल्कुल आ रहा है। मज़े में तो यही है। यहाँ पे घुसता हुआ इतनी सी देर के लिए प्रियंका के पापा ने अपना मोर्चा संवारा था, अब संवारना आखिर मुझे ही है। सारा काम मैंने किया है। थोड़ी सी वैसे इन्होंने गाजर कस दी थी, आधी मैंने कसी आधी इन्होंने कसी है। मुझे अब कुछ देर में अभी मार्केट भी जाना है, बस ये भुन जाए। आज हमने ये लगा लिया है नई साल के दिन एक अपने लिए काम। आजकल मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है भाई, क्या बात है भाई। कभी मुझे अपने घर की याद आ जाती है, जब हमारी मम्मी चूल्हे पे बैठ के खाना बनाती थी तो हम तीनों बहन भाई अब आपस में चूल्हे के पास बैठने के लिए लड़ते थे। पर अफसोस है कि मम्मी ने कभी मुझे खाना बनाना नहीं सिखाया चूल्हे पे।
हमारे यहाँ पे न्यू ईयर भाई सभी घरों में, भाई गाँव में सभी घरों में, हरियाणा में तो भाई गाजर के हलवा के साथ ही मतलब बनता है। कोई घर ऐसा होगा जहाँ भाई गाजर का हलवा न्यू ईयर वाले दिन नहीं बनता होगा भाई। हमारे यहाँ मैंने तो भाई बचपन से अपने घर में भी यहाँ मतलब ऐसे ही न्यू ईयर मनाते देखते थे। हमारे लिए गाँव वालों के लिए स्पेशली डिश होती थी भाई गाजर का हलवा। और मैं यहाँ पे भी जिस दिन से मेरी शादी हुई है भाई, मैंने उस दिन से ही मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही मतलब गाजर का हलवा के साथ ही अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। पिज़्ज़ा बर्गर तो भाई वो रात की पार्टी होती है, पर हाँ स्टार्टिंग तो हमारी यहीं से होती है। भाई सारा दिन निकल जाता है हलवा वलवा बनाने में। आज भाई हमारा तो न्यू ईयर आज यही निकल गया है हलवा बनाने में चूल्हे पर जो भी है भाई, इस बहाने से आज मैं चूल्हे पे बैठी हूँ। कुछ पुरानी यादें थी जो आज ताजा हुई है ना भाई। देखो भाई मेरा हलवा 4.5 घंटे हो गए भाई, मैं लगे इस हलवा में। भाई क्या करें, पहले तो हम बाहर घूमते थे, पर अब तो देखते हैं शाम को कहाँ जाते हैं बाहर घूमने के लिए। अभी तो फ़िलहाल तो वैसे घूमना मुझे कहीं नहीं है, क्योंकि मुझे अपने घर जाना है। तो थोड़ा सा मार्केट जाना है, थोड़ा मार्केट, हलवा बनाने के बाद हम मार्केट जाएंगे। उसके बाद कल या परसों में मैं अपने घर जाऊंगी। भाई गांव में रहे और चूल्हे पे भुना हुआ गाजर का हलवा नहीं खाया तो क्या करूँ भाई। मैं इतना ही दिखा सकती हूँ आपको, इतनी मेहनत करती हूँ मैं, देख लो। और जब खाती हूँ चलो भाई बाद में करते हैं। अब बनने वाला है भाई कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में मेरा गाजर का हलवा बन के रेडी हो जाएगा बिल्कुल फाइनली। भाई अब हम अपनी धन्नों को लेके चल दिए हैं, एरोप्लेन को लेके चल दिए हैं मार्केट की तरफ। भाई सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी भाई, मैंने अपनी जैकेट भी, प्रियंका डैडी की जैकेट भी, और मैंने इतने सारे कपड़े पहन के मैं मार्केट के लिए गई थी भाई। क्योंकि मुझे करनी है छोटी मोटी शॉपिंग अपने घर जाने के लिए। और यहाँ पे चल रहा था गाना बहुत अच्छे से, तो मैंने अपने गाने को अपने साथ गाते हुए प्रियंका डैडी को भी खूब अच्छे से एंजॉय कराया अपने गाने के साथ में। फिर प्रियंका डैडी भी हंसने लगे, भाई प्रिया क्या है। प्रियंका डैडी बोली मुझे शेविंग भी नहीं करने दिया है आज न्यू ईयर। मैंने बोला भाई आज न्यू ईयर है। अब मैं आपको बता देती हूँ, और आज मेरे पति देव ने मुझे न्यू ईयर पे क्या क्या शॉपिंग कराई है। अगर आपको ये सबको जानना है तो आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग। और मैं आपको बता दूँ आज ये मेरे दिन की तीसरी ड्रेस चेंज हुई है एक बार तो आपने देखा होगा कि मैंने वाइट पहन रखी, वाइट मैंने 2 बार पहनी है। एक बार मैंने प्रियंका के डैडी की स्वेग पहना हुआ था, अब मैंने फिर अपनी जर्सी पहनी थी, अब मैंने अपना ये टी शर्ट रात को पहन लिया है। क्योंकि मार्केट, मुझे पता नहीं क्यों मार्केट से आती हूँ तो मुझे कपड़े चेंज करने की बहुत गंदी आदत है भाई। सो इस बात को आदत है, अच्छी आदत है गंदी आदत है मुझे नहीं पता, पर मुझे है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, जब तक के लिए ओके बाय बाय।